नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले VNM हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव में एनडीए की डबल सेंचुरी, फिर से सीएम बन सकते हैं नीतीश कुमार। गुजरात के अंकलेश्वर में धर्मांतरण के नाम पर महिला से दुष्कर्म, पानोली पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वडोदरा के खोडियार नगर में ब्रिज निर्माण से ट्रैफिक समस्या, रणजीत बिल्डकॉन द्वारा मजदूरों की सेफ्टी से खिलवाड़। आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों की घोषणा हुई है, जिसमें भारी बहुमत के साथ एनडीए ने जीत हासिल की। बिहार चुनाव के नतीजे साफ होने लगे हैं। 243 सीटों के रुझान में एनडीए क्लीन स्वीप करती दिख रही है। एनडीए 191 और महागठबंधन 48 सीटों पर आगे है। सबसे बड़ा फायदा जेडीयू को हुआ है। पिछली बार 43 सीटों पर सिमटी जेडीयू इस बार 84 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनती दिख रही है, यानी नीतीश सरकार की फिर वापसी होने के आसार हैं। बड़े चेहरों की बात करें तो राघोपुर से तेजस्वी यादव एनडीए कैंडिडेट सतीश यादव से पीछे चल रहे हैं। उनके बड़े भाई तेज प्रताप महुआ से पीछे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी तारापुर से लीड कर रहे हैं। रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा एक बार फिर आगे हो गए हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। निर्दलीय समेत अन्य 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इस बार बिहार में 2 फेज में 67.10% वोटिंग हुई। ये वोटिंग का नया रिकॉर्ड है, जो 2020 विधानसभा चुनाव से करीब 10% ज्यादा है। इसी बीच बिहार से भी कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां कहीं नीतीश कुमार के पोस्टर नजर आए जिसमें लिखा कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार। वहीं बीजेपी हेडक्वार्टर्स में भी बिहार चुनाव को लेकर तैयारियां नजर आ रही हैं। हर जगह काउंटिंग में पुलिस बल तैनात नजर आ रहा है। इसके साथ ही अलग अलग पार्टी के लीडर्स अपने जीत की तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। कहीं जलेबी बन रही है तो कहीं रसगुल्ले बन रहे हैं। गुजरात के अंकलेश्वर में धर्मांतरण के नाम पर महिला को धमकाकर दुष्कर्म किए जाने का मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। अंकलेश्वर की सीमा से सटे गांव में हिंदू महिला को बहला फुसला कर धर्मांतरण के नाम शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का मामला पानोली पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। तारीख 11/11/2025 ના રોજ પાનોલી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એક ભોગ બનનાર મહિલા આવે છે અને તેના જણાવ્યા અનુસાર કરમાલી ગામે મદ્રેસામાં મૌલવી તરીકે ફરજ બજાવતા અજવદ અહેમદ બેમાતનાઓ તેમને વારંવાર કોલ કરી તેમને પોતાની વાતોમાં ફોસલાવી અને ત્યારબાદ આ તારીખે સાંજના સમયે તેમને એક સ્મેલવાળું પાણી પીવડાવી તેમની સાથે બળજબરીપૂર્વક તેમણે શારીરિક સંબંધ બાંધેલા હતા અને ત્યારબાદ મહિલાને અવારનવાર કોલ કરી અને તેને મુસ્લિમ ધર્મ અંગીકાર કરવા માટે અને જો આ કામ ના કરે તો પછી તેને બદનામ કરી દેવા માટેની વારંવાર ધમકી આપતા હોય અમે લોકોએ ફરિયાદ નોંધેલી હતી। ફરિયાદ નોંધ્યા બાદ અમને ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે જે મૌલવી અજમદ અહેમદ બેમાત છે તે કેનેડાના સિટીઝન છે અને અહીંયા ઇન્ડિયાની વારંવાર મુલાકાત રહી છે અને આ દરમિયાન તે મહિલાઓની સાથે એણે આવું કૃત્ય કરેલું છે। આ વસ્તુની જાણ થતાં જ અમારા દ્વારા એફઆઈઆર નોંધવામાં આવે છે। એફઆઈઆર નોંધી અને આરોપીને જેલ હવાલે કરી અને તેના 10 દિવસના રિમાન્ડ લેવામાં આવે છે। હાલમાં અમારી તપાસ ટીમ જે છે એ ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વક આ વસ્તુની જાંચ કરી રહી છે કે તેણે આ સિવાય એણે કઈ કઈ જગ્યાએ ભારતની બહાર પ્રવાસ કરેલો છે અને કેવી રીતે એને આ બધા કૃત્ય કરતા હતા। મૌલવીના સંપર્કમાં એક કેસને લઈને આવેલા હતા કે જેમાં મૌલવીના ખુદના લગ્ન જીવન જ્યારે ભંગાણ થયા હતા ત્યારે એ લોકોને કેસ થયો હતો અને કેસના કારણે ક્યાંક થઈ અને જ્યારે એમને ભોગ બનનાર મહિલાને મળવાનું થયું અને ત્યારબાદ એ બંનેની વચ્ચે કોલ થવા લાગ્યા। वडोदरा में ब्रिजेस को ही विकास मान लिया गया है और इसी तरीके से अलग अलग इलाकों में ज़रूरत है कि नहीं है, कई जगह पर ब्रिज का निर्माण चल रहा है। वडोदरा के खोडियार नगर इलाके में भी ऐसा ही एक ब्रिज रणजीत बिल्डकॉन बना रहा है। खोडियार नगर 4 रास्ता से सटा हुआ ये ब्रिज, जिसका निर्माण पिछले कई दिनों से चल रहा है। 2024-2025 के बजट में ये ब्रिज आवंटित किया गया था और इस ब्रिज का निर्माण कार्य पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा है। वडोदरा के खोडियार नगर जंक्शन पर
40 मीटर रिंग रोड से सटा हुआ ये फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, जो करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। खोडियार नगर 4 रास्ता से सटे हुए ये ब्रिज बन रहा है और 30 मीटर रोड पर बन रहा ये ब्रिज किस तरह से ट्रैफिक समस्या को न्योता दे रहा है, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। दोपहर के करीब 12 बजे हैं और अगर 12 बजे ये स्थिति यहाँ पर है तो आप सोच सकते हैं कि पीक आवर्स में यहाँ क्या स्थिति होती होगी, क्योंकि अप्रोच रोड जो है वो सही तरीके से सुचारू नहीं है और इसीलिए लोग जो हैं वो परेशानियों का सामना करते हैं। खोडियार नगर इलाके में रणजीत बिल्डकॉन द्वारा ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और ब्रिज का निर्माण तेज़ी से चल भी रहा है, लेकिन इस दौरान मजदूर जो है वो बिना किसी सुरक्षा और सेफ्टी के यहाँ काम कर रहे हैं। रणजीत बिल्डकॉन द्वारा इस ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और यहाँ आप देखिए काम भी चल रहा है फ़िलहाल, लेकिन इस काम के दौरान मजदूर जो हैं वो बिना सेफ्टी के काम करते हुए नज़र आ रहा है। ना उनके सिर पर हेलमेट है, ना उनके पैरों में उस तरीके की सेफ्टी शूज़ हैं जिसके साथ इस तरीके के काम करने चाहिए। ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट पर यही सब देखने मिलता है और आप देखिए यहाँ जो कोई भी सुपरवाइज़र वो मौजूद है, वो वहाँ से लेबर को यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बिना किसी सेफ्टी के ये लेबर जो हैं काम कर रहे हैं। आप देखिए ना उनके पैरों में शूज़ हैं, ना उनके सिर पर हेलमेट है। ऐसे में जो सुपरवाइज़र हैं यहाँ से लेबर को भगा रहे हैं। सार्वजनिक जगह पर चल रहा ये काम और वहाँ भी अगर लेबर्स की सेफ्टी सुनिश्चित ना की जाए तो फिर गुजरात सरकार द्वारा बनाए गए कंस्ट्रक्शन साइट के नियमों का सरेआम उल्लंघन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिना सेफ्टी के काम करते हुए मजदूर को जैसे ही हमारा कैमरा शुरू हुआ यहाँ से हटा दिया गया। आपके लेबर थे? नहीं हमारा नहीं। आपने अभी तो भगा दिया उनको यहाँ से। मैं कौन तो भगवान का लंच का टाइम हुआ, खाना खाने के लिए गए। अच्छा, खाना खाने के जी। बिना किसी सेफ्टी के इनसे काम करवा रहे हैं? मैं ना हेलमेट है, ना शूज़ है। सब कुछ अवेलेबल है मैम, उनको वो लोग खुद यूज नहीं कर रहे हैं। पर क्यों? तो फिर अगर इनके साथ कोई हादसा होगा तो वो तो जिम्मेदारी आपकी आएगी, नाम भी आपका खराब होगा। नाम बता दीजिए आपका। यहाँ भी कुछ और लोग हैं जो बिना किसी सेफ्टी के काम कर रहे हैं। भैया यहाँ पे सरिये हैं, लोहे का ऐसा सामान है जो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता है, तो क्या सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है? सेफ्टी की जरूरत है, हमें सेफ्टी आज आदमी की सुरक्षा में काम होता है। इनको खुद सब कुछ अवेलेबल है, लोग खुद यूज नहीं कर रहे हैं। कंपनी को सब कुछ दे के रखा है। अच्छा, कंपनी ने दे के रखा है, लेकिन पहनाना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये तो अपना उनको खुद का भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपना सेफ्टी में काम करें। हाँ, लेकिन अगर नहीं पहने, अगर कुछ हुआ तो फिर नियम तो यही कहता है ना कि फॉलो करवाना है। देखिए हमको मतलब हम मजदूर, हम लेबर आते हैं, हमको बीच में ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा अलग अलग कंपनियों को, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को करोड़ों रुपए देकर ब्रिज बनवाए जाते हैं। सार्वजनिक जगहों पर ब्रिज बनते हैं और ब्रिज बनाने के कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन हर जगह नियमों की सीधी सीधी धज्जियां उड़ती हुई नज़र आ रही है। ये सिर्फ क्या हमारे कैमरे में कैद हुई है? क्या कॉरपोरेशन के अधिकारियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी? जब भी अधिकारियों से बात हम करते हैं वो कहते हैं कि हर नियम का पालन होता है, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो कुछ और ही बयान करती हैं। ऐसे में इन कॉन्ट्रैक्टर्स पर किसकी रहम नज़र है, ये जांच का विषय है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM टीवी के लिए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे देश में सतर्कता बढ़ गई है। इसी के चलते वडोदरा के गुजरात रिफाइनरी में संयुक्त सुरक्षा ड्रिल का आयोजन किया गया। दिल्ली में हाल ही में हुए ब्लास्ट के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी बीच वडोदरा शहर पुलिस द्वारा गुजरात रिफाइनरी में एक संयुक्त सुरक्षा ड्रिल का आयोजन किया गया। इस ड्रिल में गुजरात रिफाइनरी समेत कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार की विशेष उपस्थिति में आयोजित इस सुरक्षा समीक्षा बैठक में IOCL, रिलायंस, GSFC और हैवी वाटर प्लांट के अधिकारी, CISF की टीम, वडोदरा शहर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी और गार्ड मौजूद रहे। શહેરમાં આંતર સુરક્ષાને ધ્યાને રાખીને એક હાઈ એલર્ટ ચાલી રહ્યું છે
આના ભાગરૂપે આપણા શહેરમાં સ્થિત કેટલાક વાઇટલ ઇન્સ્ટોલેશનની સુરક્ષા અને ભીડભાડવાળી વિસ્તારોની સુરક્ષા અને શહેરવાસીઓના સલામતી અને સુરક્ષા માટે કેટલાક પગલાઓ ભરવાની કાર્યવાહી ચાલી રહ્યું છે. આના ભાગરૂપે આજે ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશનના પ્રિમાઇસીસમાં IOCLના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને એમના સિક્યુરિટી ટીમ સાથે સાથે GSFC, રિલાયન્સ લિમિટેડ અને હેવી વોટર પ્લાન્ટના પણ અધિકારીઓ અને એમના સુરક્ષા અધિકારી કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા અને જ્યુરિસ્ડિક્શનલ પોલીસ, DCB, PCB, SOG, PDDS, QRTના ટીમો પણ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધી છે. સુરક્ષાના એક સમીક્ષા કરીને હાઈ એલર્ટ મોડમાં રહેવા માટે અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટેના આપણા પ્રિપેરેડનેસ બની રહે તે માટે કેટલાક વસ્તુઓને આજે ચર્ચા કરી છે. હવે પછી આપણે એક ફિલ્ડ એક્સરસાઇઝ પણ કરવાના છીએ જેથી કરીને આવતા દિવસોમાં ઇન તમામ વાઇટલ ઇન્સ્ટોલેશનની સુરક્ષા બની રહે તે માટે વડોદરા શહેર પોલીસ અને તમામ એકમોના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને એમના સિક્યુરિટી ટીમ સંકલનથી, સહकारથી, कोऑर्डिनेशनથી, सिनर्जीથી काम करવાનો संकल्प કરી શકાય. बैठक के बाद पुलिस टीमों ने चारों कंपनियों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण भी किया. હાલની દેશની સુરક્ષાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને છેલ્લા 3 દિવસથી વડોદરા શહેરમાં અલગ અલગ વિસ્તારોમાં પોલીસ દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે, જેમાં વાઇટલ ઇન્સ્ટોલેશન્સમાં ગઈકાલે ONGC ખાતે પણ ત્યાં એમના સિક્યુરિટીના પર્સનલ સાથે એમને સેન્સિટાઇઝ કરવામાં આવ્યા અને આસપાસના વિસ્તારમાં પોલીસ દ્વારા ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું એમના સિક્યુરિટીના માણસોને રાખીને. આજે IOCL ગુજરાત IOCL રિફાઇનરી, ત્યારબાદ રિલાયન્સ, GSFC અને આ જે યુનિટ છે વાઇટલ ઇન્સ્ટોલેશન્સ, ત્યાં એમના યુનિટના હેડ્સ અને સિક્યુરિટી પર્સનલ્સની MNCP સાહેબ દ્વારા બ્રીફિંગ આપવામાં આવ્યું છે. અને હાલમાં આપ જોઈ શકો છો કે રિફાઇનરીની આસપાસ જે દુકાનો અને જે વ્યક્તિઓ રહે છે એ બધા ક્યાંથી આવેલા છે એની વેરઅબાઉટ્સથી પૂછપરછ ચાલી રહી છે, જેમાં અમે એમના સ્ટાફને પણ સાથે, સિક્યુરિટીના સ્ટાફને પણ સાથે રાખવામાં આવ્યા હતા, એમને પણ સેન્સિટાઇઝ કરવામાં આવ્યા છે અને આ ઉપરાંત તમામના જે આઈડેન્ટિટીના પ્રૂફ છે એ ચેક કરીને તેઓ ખરેખર ક્યાંથી આવ્યા છે, કેટલા સમયથી રહે છે અને વ્હીકલ્સ છે એનું પણ ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. पिछले कई समय से हम कहीं घूमने नहीं गए. चलो ना, हम सब पूरा परिवार कहीं चलते हैं. अरे चलने के लिए तो हम सब तैयार हैं, पर कहाँ और कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है ना. अरे टेंशन मत लो, मैंने सब पता कर लिया है. तुम सब बस हाँ बोलो. हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं. तो चलो राइट व्यू टूरिज्म LLC के साथ. राइट वे टू एक्सप्लोर योर डेस्टिनेशन. राइट व्यू टूरिज्म का है एक्सक्लूसिव पैकेज 3 और 4 स्टार होटल स्टे, नाइट सफारी, बढ़िया खाना, एक बेहतरीन लग्जरी टूर. बोलो कहाँ जाना है? दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, जॉर्जिया, बाली और बाकू. बताओ बताओ. कहीं भी चलो, बस चलो. 7 days 6 नाइट का वियतनाम पैकेज, 4 स्टार होटल में स्टे और यहाँ की बेहतरीन जगहों की सैर. सिंगापुर, मलेशिया का 7 days 6 नाइट 3 स्टार होटल स्टे, सेंटोसा यूनिवर्सल स्टूडियो समेत कई जगहों की सैर. 5 days 4 नाइट पैकेज है दुबई का, 4 और 3 स्टार होटल स्टे, धाव क्रूज, डेजर्ट सफारी, सिटी टूर, मिरेकल गार्डन और बहुत कुछ. जॉर्जिया और बाली पैकेज 7 डेज और 6 नाइट. वहीं बाकू का पैकेज है 5 days 4 नाइट. इन सभी कंट्रीज को करना है एक्सप्लोर, तो उसके लिए है सिर्फ और सिर्फ राइट व्यू टूरिज्म LLC. चलो फिर मजे करेंगे सब मिलकर. कॉन्टैक्ट राइट व्यू टूरिज्म LLC, F65 इंडिया बुल्स मेगा मॉल, 2nd फेज, जेतलपुर रोड, वडोदरा. 953768 3360, 971 555 406806. Bank of Baroda, light on your balance, heavy on lifestyle.
बैंक ऑफ बड़ौदा का मास्टर स्ट्रोक लाइट सेविंग्स अकाउंट, ना हाई बैलेंस की जरूरत और भरपूर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स। मल्टीपल ऑफर्स के साथ फ्री डेबिट कार्ड, फ्री NEFT, RTGS, IMPS की फैसिलिटी, लॉकर पर फ्लैट 750 रुपीज का डिस्काउंट, हर महीने एक कॉम्प्लीमेंट्री डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, रिटेल लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज में छूट और ब्याज दरों में रियायत। आज ही अप्लाई करें bankofbaroda.bank.in। बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके भरोसे का बैंक। गुजरात के वडोदरा में मतदाता सूची को लेकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसके बारे में कलेक्टर अनिल धामेलिया ने जानकारी दी। स्पेशल इंटेंसिव रिविजनની કામગીરી વડોદરા જિલ્લા અને શહેરમાં ચાલી રહી છે। વડોદરાની અંદર આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની કામગીરી મહદઅંશે પૂરી કરી છે। વિશેષ કરીને જે સ્થળાંતરિતોનો પ્રશ્ન છે એમના સિવાયના તમામને આપણે આવરી લીધેલા છે। 90% વધારે ફોર્મ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની કામગીરી પૂરી થઈ છે। ફોર્મ કલેક્શનની કામગીરી પણ પેરેલલ આપણે ચાલુ કરી છે અને ઘણા બધા ફોર્મ્સ આપણને છેલ્લા 3 દિવસમાં મળ્યા છે। આજે ફોર્મ મળ્યા છે, એમને ડિજિટાઇઝેશનની પ્રક્રિયા પણ હાલના તબક્કે ચાલુ કરીએ છીએ। આગામી તબક્કે વિશેષ કરીને આપણે વડોદરા શહેરની અંદર જ્યાં સ્થળાંતરોની વસ્તી વધારે છે આ કિસ્સાની અંદર આપણે કેમ્પ્સનું આયોજન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। આના સિવાય પણ દરેક ભાગોની અંદર કેમ્પ્સનું આયોજન થવાનું છે। આપણા તમામ 2576 મતદાન મથકો વાઇઝ આપણે કેમ્પનું આયોજન કરીશું। જે 101 વિસ્તારો એવા છે કે જેમની અંદર આપણે સ્થળાંતરોની સંખ્યા ખૂબ વધારે છે। આ કિસ્સાની અંદર ત્યાં સ્વયંસેવકો પણ સાથે બેસશે, BLO પણ સાથે હશે અને કેમ્પ સવારે 9 વાગ્યાથી લઈને 1 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેવાના છે। આ દરમિયાન કોઈ પણ ઇલેક્ટર્સ જેમને ફોર્મ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જો ના થયું હોય તો એ કિસ્સામાં ત્યાંથી પણ મેળવી શકશે। જે કિસ્સાની અંદર ઇલેક્ટર્સને પોતાનું મેપિંગ કરવામાં મુશ્કેલી થતી હોય તો આ કેન્દ્રની અંદર આવીને મેપિંગમાં પણ BLO મદદ કરશે। એમના ફોર્મ એમને પરત આપવા હોય તો પરત પણ ત્યાં સુપ્રત કરશે। BLO ડોર ટુ ડોર એક્ટિવિટી તો કરવાના છે, પણ જે મતદારોને અહીંયા એક સ્થળે જઈને એમના બૂથ ઉપર જઈને એમના બૂથના જે સ્થળ છે ત્યાં જ એમને જવાનું રહેશે અને આ કામગીરી ત્યાં આપણે કરવાના છીએ। તો હું આપના મારફતે અપીલ કરું છું કે મોટી સંખ્યામાં લોકો વિશેષ કરીને આ દિવસે જો મેપિંગ અને મેચિંગમાં મુશ્કેલી થતી હોય અથવા તો એમને ફોર્મ પરત આપવાનું હોય તો એ કેન્દ્રનો ઉપયોગ કરી શકે છે। સ્વયંસેવકો પણ મોટી સંખ્યામાં જોડાવાના છે। કોઈ પણ માહિતી કે કોઈ પણ કન્ફ્યુઝન હોય તો આપણા BLO મારફતે પણ આપવામાં આવશે। આ સાથે સાથે આપણે દરેક વોર્ડ કક્ષાએ DO ઓફિસ અને ERO ઓફિસ પર વધારાના હેલ્પ ડેસ્કની રચના કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેથી કરીને કોઈ અરજદાર કે ઇલેક્ટર્સને મુશ્કેલી પડતી હોય તો ત્યાં એમનો સંપર્ક પણ કરી શકે છે। गुजरात के वडोदरा के नेहरू भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा के कीर्ति स्तंभ के पास नेहरू भवन में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पंडित नेहरू के आदर्श और विचारों को याद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस समिति कार्यक्रम में उपस्थित रही, जिसमें वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विक जोशी, विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजाद देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज जन्म जयंती के अवसर पर कांग्रेस परिवार द्वारा यहाँ पे नेहरू भवन पे हमने पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के आज पूरे देश में, पूरे विश्व में भी याद करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्य IIT, IIM, एम्स, इसरो, ये जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, IIT खड़गपुर हो, कानपुर हो, मुंबई हो, 1951 में स्थापना की, 1956 में एम्स की स्थापना हुई, तबीबी क्षेत्र को लेके, वैज्ञानिक क्षेत्र को लेके आगे बढ़ाने का काम किया। 1958 में DRDO की स्थापना हुई, देश के सैन्य बल को मजबूती मिली। 1962 में इसरो की स्थापना हुई और ऐसे नामी अनामी बहुत काम हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि देश की आजादी के समय पे इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, उस समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धुरा संभाली। देश की आजादी के पहले मोतीलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के चरणों में पूरे भारत देश के लिए, आजादी के लिए उनकी तमाम संपत्ति गांधी जी को सौंप दी, देश की आजादी के लिए। युवान पुत्र जवाहर भी सौंपा, जो इस देश के इतिहास में अंग्रेजों की जेल में
सबसे ज्यादा कोई जेल में रहा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 3259 दिन से भी ज्यादा दिन उन्होंने जेल में बिताए। और जिस भारत देश को हम कहते थे कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो सोने की चिड़िया अंग्रेज लूट के चले गए। और जब भारत देश में प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद, तब सुई भी नहीं बनती थी। आज आप देखिए इतने बड़े बड़े डैम, बांध, ये शैक्षणिक संस्थाएं, जो भारत रत्न की जो 9 कंपनियां, आज तो उससे भी ज्यादा उसका आंकड़ा है, ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू के दीर्घ दृष्टि को हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं। आज उनका जन्म जयंती है, उनको कोटि कोटि वंदन करते हैं। गुजरात के वडोदरा में बाल दिवस के मौके पर एक खास पहल की गई, जिसमें ऑटिस्टिक बच्चों के लिए रीच लाइब्रेरी लॉन्च की गई। वडोदरा स्थित द रीच सेंटर फॉर ऑटिज्म ने आज 14 नवंबर को बाल दिवस के मौके पर अपनी नई पहल रीच लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। समाज में ऑटिज्म और स्पेशली एबल्ड बच्चों को लेकर जागरूकता बढ़ाने की दिशा में यह लाइब्रेरी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इस लाइब्रेरी में ऑटिज्म और स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए खास तौर पर चुनी गई किताबें, शैक्षणिक सामग्री, सीखने के उपकरण और बच्चों के अनुकूल खिलौने शामिल किए गए हैं। संस्था का मानना है कि यह लाइब्रेरी माता पिता को अपने बच्चों के साथ बेहतर तरीके से काम करने और उन्हें प्रोत्साहित करने में बड़ी मदद करेगी। उद्घाटन समारोह में हीरो कोरोजन प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन गिरीश कटकोरिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ऑटिज्म सेंटर पे आज मैं आया हूँ। माय नेम इज गिरीश फ्रॉम हीरो फाउंडेशन। वी आर ए हीरो ग्रुप कंपनी एंड अंडर CSR एक्टिविटी में हम ये ऑटिज्म को सेंटर को साथ में 5 साल से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ में खड़े हैं ऑटिज्म सेंटर के जो प्राइम फाउंडर है लता मैडम, जो 12 साल से ऑटिज्म सेंटर चला रहे हैं। जब ऑटिज्म मीनिंग इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर टू द चिल्ड्रन। उनके पास में 10-12 साल के बच्चे से लेके 45 साल तक के बच्चे आते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। दे हैव ए स्ट्रेंथ ऑफ, आज उनके पास में करीब 22 बच्चों का स्ट्रेंथ है। बच्चों के साथ में उनके पेरेंट्स भी आते हैं। बच्चों को सिखाया जाता है। जब आज उनसे बात हुआ काफ़ी समझ में आया। उन्होंने स्टार्ट किया है अपनी बेटी अनुष्का, जिसको ये डिसऑर्डर था, तो वहाँ से उनको सिखाने के लिए उन्होंने उसमें पढ़ाई किया, उसमें डेवलप किया, उसका दिल्ली जाके स्पेशल ट्रेनिंग भी लिया। और आज जो है अपने बच्चे के साथ में, आज जो है आसपास से भरूच तक के बच्चे भी उनके पास आते हैं। एंड इनको जो है उनको पूरा डेवलप करने के लिए उन्होंने जो मिशन लिया है, इट इज़ रियली अप्रिशिएटिव। वी क्लैप फॉर देम, वी रियली गिव अ क्लैप फॉर देम। अपने के लिए काम करना, लेकिन अपने के साथ में सोसाइटी के लिए काम करना, पेइंग बैक टू द सोसाइटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आज मैं देख रहा हूँ उन्होंने कि बच्चों को डेवलप करके आज लाइब्रेरी की स्थापना की है। और लाइब्रेरी बना के बच्चों को लाइब्रेरियन सब्जेक्ट कि कैसे कोई आए तो सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद में उसको हैंड ओवर करना, ढूंढना। बच्चे खुद वो आइटम ढूंढ लेते हैं, वो ढूंढ के फिर उसको एंट्री कराते हैं, एंट्री करा के उनका साइन लेते हैं, जहाँ से वो ब्रेन डेवलपमेंट होता है बच्चों का। इट इज़ ए मेजर एक्सरसाइज, सो इट इज़ अप्रिशिएटिव। एंड हम अपने तरफ से उनको पूरा जो है सपोर्ट कर रहे हैं। आगे में भी आई विल से दैट whoever wants to associate with them should come forward and associate them। एंड हम लोग जो अपनी सोसाइटी के लिए उनके साथ में रह के जो कर सकते हैं उसमें अपना योगदान दें। आई अप्रिशिएट देम एंड लेट अस प्रे गॉड कि बच्चे जो है जल्दी से जल्दी जैसे है डेवलप करते रहे और सोसाइटी को वापस उनके पेरेंट्स के साथ में जाके दे कैन ज्वाइन हो जाए एंड दैट विल बी द सक्सेस। बट देयर इज अ गुड सक्सेस रेशियो। थैंक यू वेरी मच। मैंने ये सेंटर स्टार्ट किया था मेरी बेटी के साथ, और आज चिल्ड्रंस डे है, सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल द चिल्ड्रन एंड इवन ऑल द एडल्ट्स। सो आज बहुत अच्छा खुशी का त्यौहार है। और हमने छोटा सा एक इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग ने देखा कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो मैचिंग स्किल्स में बहुत अच्छे होते हैं, सो और दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। सो ये हमारा जर्नी शुरू हुआ था जब हम अपना कोरोना टाइम में जब लॉकडाउन हो गया था, तो हमको ऐसा लग रहा था कि बच्चों को किस तरह से हम क्या क्या करवा सकते हैं।
तो जैसे ये बच्चे मैचिंग में अच्छे हैं, तो हमने अल्फ़ाबेट मैचिंग, नंबर मैचिंग, ऐसा कलर मैचिंग, ऐसा कोडिंग उनको सिखाया। और मैं ऐसा सोच रही थी कि ये कोडिंग हम इनको कहाँ यूटिलाइज करें, क्योंकि हमारे सारे बच्चे मैचिंग स्किल्स में तो बहुत ही अच्छे हैं। सेकेंडली, ऑटिज्म वाले बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर स्किल्स में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। वो जैसे उनको अगर टाइपिंग दे दिया जाए, तो वो जैसे हम लोग लेटर बाय लेटर देखेंगे या वर्ड देखेंगे, वो लोग एट अ ग्लांस देख लेते हैं। और सम ऑफ द चिल्ड्रन इवन दे हैव फोटोजेनिक मेमोरी। तो फोटोजेनिक मेमोरी में क्या हो कि मैंने एक बार देखा और मैंने पूरा लाइन लिख लिया और मैं टाइप करूंगी। सो ये जो स्किल्स जो इनमें देखा गया है, वो मुझे लग रहा है कि वो लाइब्रेरी के साथ बहुत अच्छा एसोसिएट कर सकते हैं वो स्किल को। सो हमने जैसे ही एक ओपन हुआ अपना ऑनलाइन के बाद, हम जब वापस मिले पैंडेमिक के बाद, तो हमने इसकी ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। और जब हमने ट्रेनिंग दिया तो हमको ऐसा लगा कि ये स्किल हम और आगे लेके जा सकते हैं। और हमने एक लाइब्रेरी का ऐसा सोच आया कि लाइब्रेरी ये ऐसा स्किल है कि ये सारे स्किल्स लाइब्रेरी में हमारे यूज होते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि एक छोटा सा इनिशिएटिव था, ये छोटा सा 10 बाय 10 का रूम है और हमने बच्चों को इस छोटे से रूम में ट्रेन किया था। तो इसके लिए हमको सामान की जरूरत थी, तो लगना चाहिए बच्चों को भी कि हम लाइब्रेरी में बैठ के काम कर रहे हैं। तो वो एनवायरनमेंट देने के लिए हमने काफ़ी कॉर्पोरेट्स को अप्रोच किया था, जिनमें हीरू फाउंडेशन ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। मेरे ख्याल से 2020 में हमारे को इनका सपोर्ट शुरू हुआ। तो छोटे छोटे सामान हम इनसे मांग रहे थे। फिर हम जैसे आप देख रहे हो, ये कबर्ड है, ये जो टेबल्स हैं, काफ़ी सारा हम लोग जैसे कैफे भी चलाते हैं तो उसकी इक्विपमेंट से वो सब भी उन्होंने हमें हेल्प किया। तो अभी इसका प्रोसीजर छोटा सा मैं समझा सकती हूँ, क्योंकि ये स्किल हम कोई भी बच्चों के साथ डेवलप कर सकते हैं जिसको मैचिंग स्किल्स है। तो आप अभी जैसे आपने वीडियो भी लेके देखा है, तो जैसे ये क्या होगा कि जब कोई आता है तो हमारे पास एक इश्यू रजिस्टर है। तो ये इश्यू रजिस्टर के अंदर बच्चे, उसमें सब रखा हुआ है। ये बच्चों को जैसे फॉर्मल इश्यू होता है वैसे ही है। और यहाँ पे ये जैसे सारे जो गेम्स है, पजल्स है, मैं आपको स्पेशल टीचिंग एड भी दिखाऊंगी। तो ये सारे इसमें लिस्ट डाउन किए। उसके सामने आप एक कोड देख सकते हो, जैसे ये येलो कलर का है, ये ऑरेंज कलर का है, कलर से भी कोड किया है। कस्टमर आता है, इसमें से सेलेक्ट करता है और वो बच्चा जो होता है वो कोड देखता है सामने। तो ये कोड देखने के बाद अगर ये कोड को मैच करना है तो ये कोड लेके वो दूसरे बच्चों को देता है। और वो बच्चा जाके यहाँ पे, जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे ये कोड लगे हुए हैं, तो इस कोड के साथ हम इसको मैच करते हैं। जैसे ये दोनों बी है, तो बच्चे ये मैचिंग करते हैं। ये मैच करने के बाद वो बच्चा वो कस्टमर तक लेके आएगा और वो जो इश्यूअर है उसको ये देता है और वो इसका डिटेल्स लिखते हैं। तो ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि लिटरेसी भी हो रहा है, राइटिंग भी हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ बच्चा देख रहा है कि मैच द पेयर। तो मैच द पेयर क्या है, तो हमारे जो वीकली 2-3 सेशंस इसके होते हैं, उसमें बच्चों को ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि ये पजल्स क्या होता है, गेम्स क्या होता है, फाइन मोटर एक्टिविटीज क्या होती है। तो इसके बारे में भी बच्चों को नॉलेज मिलता है। तो बच्चे कॉग्निटिवली भी बहुत अच्छा डेवलप करते हैं। और दूसरा है कि हमारा एक पर्पस है कि ये जैसे लाइब्रेरी में मिनिमम हमको 3 से 4 लोग चाहिए। तो अगर हम शिफ्ट में भी लेके जाए तो हम 2 शिफ्ट कर सकते हैं। हम आगे जाके हमारा वोकेशनल स्किल करने का हमारा इरादा है कि स्किल ट्रेनिंग सेंटर। सो इसमें बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, क्योंकि ये बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। ये जो अभी हाथ से लिख के कर रहे हैं, आगे जाके हम इसको कंप्यूटराइज्ड करेंगे। लाइब्रेरी का जो कंप्यूटराइज्ड मशीन है वो मतलब उसका जो एप्स है वो लेके हम उसमें भी बच्चों को ट्रेन करेंगे। सो ये बहुत अच्छा है। और आज चिल्ड्रंस डे के मौके पे ये इनॉग्रेशन हुआ है गिरीश सर के हाथ से, और ये हीरू फाउंडेशन के लिए रियली बहुत बहुत थैंक यू। और मैं बाकी सब कॉर्पोरेट को भी जो कॉर्पोरेशन जो CSR एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली इस तरह से जो NGOs या जो भी इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं उनको हेल्प करा जाए और आके देखें, करना है। और मुझे इनका बहुत अच्छा लगता है कि ये आके बीच बीच में आके देखते हैं कि बच्चों की क्या, कनिका मैडम हमेशा आते हैं, आके देखते हैं कि बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो वो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि ऐसे नहीं कि आपने पैसा दिया, कुछ दिया और छोड़ दिया। आके वो लोग उस चीज को देखते भी हैं कि बच्चे किस तरह से काम करते हैं। तो मैम आते हैं, देखते हैं। तो इस तरह से हमारा बहुत अच्छा हुआ है और आज बहुत अच्छा काम हुआ। और मैं थैंक यू VNM को भी कहना चाहूंगी, क्योंकि जस्ट मैंने एक कॉल किया और गायत्री मैम ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, VNM ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। थैंक यू VNM फॉर ऑलवेज हेल्पिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे। थैंक यू। दिल्ली के लाल किले पर हुए धमाके के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के कोयल इलाके में उनके आवास को बीती रात सुरक्षा एजेंसियों ने नियंत्रित विस्फोट के जरिए ध्वस्त कर दिया।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रेड फोर्ट ब्लास्ट के आरोपित डॉक्टर उमर नबी का घर रातों रात कार्रवाई में उड़ा दिया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर नबी उसी सफेद i20 कार में नजर आए थे जिसमें धमाका हुआ था। इस धमाके में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। धमाके के बाद से पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में इस हमले की कड़ी निंदा की गई। कैबिनेट ने इसे राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा किया गया कायराना हमला बताया है। आप देख रहे हैं मैडम, मैं हूँ ऋषि छत्तीसगढ़ में मौजूद हूँ, कोई पुलवामा में, जहाँ पे उमर का घर था और उमर दिल्ली ब्लास्ट में मुलवस पाया गया है और ये उसका घर है। आज जब डीएनए सैंपल मैच हुआ उसके बाद ही इस मकान को ब्लास्ट किया गया। तो लगभग आज 3 बजे इसका ये जो मकान है इसको ब्लास्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो पे अभी मैं मौजूद हूँ। वीएमसी में म्युनिसिपल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के विकास कार्यों को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा शहर की सड़कों की हालत और जगह जगह बने गड्ढों का रहा। म्युनिसिपल कमिश्नर ने संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई तेज करने और सड़क के गड्ढे भरने का काम जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश दिए हैं। આજે ગુરુવારની રિવ્યુ મીટિંગ હતી રાજ્ય સરકાર તરફથી અને પણ એક અગત્યનું મીટિંગ હતી। એમાં રોડ રસ્તા બાબતની જે પણ રેસિડ્યુઅલ કામો છે એને વહેલા તકે પૂરું કરવા માટે રાજ્ય સરકારની પણ સૂચના હતી। આના પ્રમાણે અત્યારે સિટીની અંદર જે પણ કોઈ પણ ખાડાઓ બાકી ના રહે, રોડની રિસર્ફેસિંગ થઈ જાય, પોટહોલનું ફિલિંગ થઈ જાય, એ બાબતનું તમામ ઝોનલ એન્જિનિયર્સ અને રોડ પ્રોજેક્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને અમે આજે કડક રીતે સૂચના આપી છે। આવતીકાલથી પણ આપણે જેટલા પણ હોટ મિક્સ પ્લાન્ટ છે ત્યાંથી સપ્લાઈઝ લઈને રીકાર્પેટિંગનું કામ અને કાર્પેટિંગનું કામ બંને ફૂલ સ્પીડમાં કામ કરવા માટે અમે સૂચના આપી છે। એટલે કાલથી જ તમામ ઝોનલ એન્જિનિયર્સ અને રોડ પ્રોજેક્ટ દ્વારા આ કામો ઉપર 100% વેગ આપવામાં આવશે। આ વખતે અત્યારે લગભગ 40 કિલોમીટરનું આપણે રિસર્ફેસિંગ અને પોટહોલ ફિલિંગનું કામ અમે કર્યું છે। આવનારા દિવસોમાં લગભગ 72 નવા રોડ્સ અમે લેવાના છે। તેમાં પેકેજ તરીકે વેસ્ટ ઝોન, ઈસ્ટ ઝોન, સાઉથ ઝોન, નોર્થ ઝોનમાં પેકેજ તરીકે પણ કરવાના છે અને ઓજી વિસ્તારમાં પણ નવો રોડ કરવાનું કામગીરી પણ હાથ ધરવાના છે। જે વિસ્તારમાં ડીએલપી ડિફેક્ટ લાયબિલિટી પીરિયડ 5 વર્ષ પૂરું થઈ ગયું છે અને જે રોડ્સમાં ખાડાઓ પડી ગયા છે એમાં પણ રિસર્ફેસિંગની કામ અત્યારે પૂરું જોશમાં ચાલી રહ્યા છે। એટલે રાતમાં અને સવારે બંને સમયે રોડ ઉપર 100% ફોકસ કરવાનું આજે રિવ્યુ મિટિંગમાં આપણે સૂચના આપવામાં આવી છે। સાથે સાથ 2 ફ્યુચરિસ્ટિક સેલ અને હેરિટેજ સેલનું પણ રિવ્યુ મિટિંગ કરવામાં આવી। આમાં ફ્યુચરિસ્ટિક સેલમાં આવનારા દિવસોમાં લેક ફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ એટલે 41 લેક્સમાંથી 29નું કામ પૂરું થયું છે। હવે બાકીના લેક્સની અંદર કેવી રીતે લેક ફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ કરવી છે, આધુનિક રીતે નવા ગાર્ડન સાથે કામગીરી કરવા માટે। પછી આવનારા દિવસોમાં ફ્યુચરિસ્ટિક સેલ દ્વારા કેનાલ રૂફટોપ પ્લાન્ટેશન, જે સિટીની અંદર નેટ ઝીરોની અમે વાત કરીએ એટલે રૂફટોપની પ્લાન્સ અને આજવા સરોવરમાં ફ્લોટિંગ સોલરનું પણ કામગીરી આગળ લઈ જવા માટે આજે અમે પ્લાનિંગની આગળ મિટિંગ રિવ્યુ કર્યા હતા। સાથે સાથે આઇકોનિક પ્રોજેક્ટ્સ જે લિનિયર ગાર્ડન છે, ઝેન ગાર્ડન છે, આપણે 10 હેક્ટરનું તરસાલીનું કેનાલ સાઇડ ગાર્ડન્સ છે, આ બધા ઉપર પણ હવેથી કામ શરૂ કરી દેવા માટે નક્કી કરવામાં આવી છે। અને હેરિટેજ સેલ દ્વારા જે માંડવી ગેટ છે, આ સિવાય પાની ગેટનું પણ આવનારા દિવસોમાં આના માટે પણ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે। ન્યાય મંદિર લાલકોટ જે મેજર ઘણા દિવસોથી પેન્ડિંગ છે એમાં પણ રીડિઝાઇન અને એક્સપ્રેશન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ બધું કરાવીને લાલકોટનું કામને વેગ આપવામાં આવશે અને ન્યાય મંદિરનું પણ જે ફ્રેશ હેરિટેજ સેલ અંતર્ગત નવું કામ લઈને પણ આગળ વધવા નક્કી કર્યું છે। ઘણા દિવસોથી તાંબેડકર વાડાનું પણ વોર્ડ નંબર 13ની ઓફિસ શિફ્ટિંગ થયા પછી એને પણ એએસઆઈની ફ્રન્ટ પાર્ટ છે અને બેક પાર્ટ વીએમસીનું છે એને પણ કેવી રીતે રેટ્રોફિટિંગ કામગીરી કરી શકાય એના ઉપર પણ અત્યારે નવા પ્લાનમાં લીધેલા છે। અને આવનારા દિવસોમાં સેવાસી વેલ જે સ્ટેપ વેલ છે એને પણ નવનીકરણ કરવા માટે, રેજ્યુનેશન કરવા માટે પ્લાનિંગ આજે ઘણું બધું રિવ્યૂ કર્યું છે। એટલે આશા રાખીએ કે આવનારા દિવસોમાં સિટી વિસ્તારમાં રોડ રસ્તાની કામગીરીમાં ફૂલ જોશ મળે અને સાથે સાથે હેરિટેજ પ્રોપર્ટી કન્ઝર્વેશન ઉપર પણ જે કામગીરી છે એના ઉપર પણ વેગ આપવાનો અને ફ્યુચરિસ્ટિક જે નવા પ્રોજેક્ટ્સ છે એના ઉપર પણ વેગ આપવા માટે આજે રિવ્યુ મિટિંગ અને પ્લાનિંગ મિટિંગ આજે બોલાવવામાં આવી હતી।
VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, जियो फाइबर पर 647 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। तो देखते रहें VNM टीवी। नमस्कार।